हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 देखना है। तो पहले कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले वो प्रॉब्लम केयरफुली रीड करना है। प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है वो पहले समझ के लेना है और बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो चलो पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं। क्या दिया है प्रॉब्लम में देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ पवनपुत्र हनुमान व्यायामशाला परभणी and the adjustment given below, you are required to prepare income and expenditure account. पहला तैयार करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। देखो ये प्रॉब्लम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है और दूसरा बैलेंस शीट तैयार करना है। हमारा करंट ईयर कौन सा आता है, देखो करंट ईयर आता है 2018-19। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। रिसीट साइड हम देखते हैं। रिसीट साइड में पहला आइटम दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड दिया है, ओपनिंग का कैश का बैलेंस दिया है। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन दिया है, यह हमारा इनकम होता है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम होता है। 2018-19 हमारा करंट ईयर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर यह सब्सक्रिप्शन जाएगा। 2019-20 ये नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस है, यह क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। इसके बाद डोनेशन दिया है, डोनेशन हमारा इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। बाद में दिया है टू रिसीट्स फ्रॉम इंटरटेनमेंट, ये भी हमारा इनकम है। इंटरेस्ट इनकम है और एंट्रेंस फीस ये भी इनकम है। ये तीनों भी आइटम ये हमारे इनकम है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाते हैं। पेमेंट साइड देखते हैं। पेमेंट साइड में पहला आइटम दिया है सैलरीज, ये एक्सपेंसेस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर चला जाएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस देखो रिसीट साइड में दिया है रिसीट्स फ्रॉम इंटरटेनमेंट और पेमेंट साइड में दिया है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। तो देखो आइटम एक ही है, एक ही आइटम इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट रिलेटेड रिसीट है, ये इनकम है। और इंटरटेनमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ये हमारे एक्सपेंसेस है। तो दोनों एक ही आइटम है। तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ले सकते हैं और क्रेडिट साइड पर रिसीट फ्रॉम इंटरटेनमेंट ले सकते हैं। पेमेंट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड ले सकते हैं और इनकम जो है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड ले सकते हैं। नहीं तो दूसरा और अल्टरनेटिव क्या है, तो ये दोनों में से कौन सी अमाउंट ज़्यादा है वो देखना है। जनरली इनकम ज़्यादा रहेगा। इनकम रिसीट फ्रॉम इंटरटेनमेंट यह अमाउंट ज़्यादा है। यह अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेना है और इसमें से इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस लेस करना है, डिडक्ट करना है। तो चलो रिसीट फ्रॉम इंटरटेनमेंट को हम क्या करते हैं, टिक लगाते हैं। यह अमाउंट हमें इनर कॉलम में लेना है। ओके, नेक्स्ट दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, यह हमारा एक्सपेंसेस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। रेंट दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। बाद में दिया है इन्वेस्टमेंट, यह हमारी एसेट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। यह क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस मीन्स करंट ईयर का बैलेंस शीट है। करंट ईयर एंडिंग का बैलेंस शीट है, इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। और ओपनिंग डेट का जो बैलेंस शीट रहता है यह हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट होता है। साल के ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट होता है और ये करंट ईयर के क्लोजिंग डेट का जो बैलेंस शीट होता है यह क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है। तो चलो इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएगी। बाद में दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमारा एक्सपेंसेस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर चला जाएगा। बाय पोस्टेज ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा।
फिक्स्ड डिपॉजिट हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चली जाएगी। और बैलेंस कैरिड डाउन दिया है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। ये ऑर्गेनाइजेशन में 500 मेंबर्स है और ये एनुअली ₹50 सब्सक्रिप्शन बिजनेस को पे करते हैं। तो देखो टोटल सब्सक्रिप्शन ईयर का कितना होता है, 500 मेंबर्स इंटू ₹50 ईच मीन्स 25,000 ये सब्सक्रिप्शन की अमाउंट होती है। करंट ईयर में टोटल अमाउंट मिलना चाहिए 25,000, लेकिन हमें मिला कितना है, रिसीट साइड में दिया है 2018-19 का अमाउंट मिला है 18,000 मिला है, मीन्स अभी भी आना बैलेंस है 7,000। ये 7,000 हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसका इफेक्ट कहाँ लेते हैं ये काम, ये हमारा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आएगा 18,000, इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 7,000 ऐड करना पड़ेगा। और दूसरा इफेक्ट, ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इसका दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। ये हो गया पहली एडजस्टमेंट। दूसरा दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी। सब्सक्रिप्शन का देखो, सब्सक्रिप्शन को टिक लगाओ, इसको इनर कॉलम में लिखना है। दूसरा दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज ₹1,200। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,200। पहला इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर इसको लिखते हैं, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर सैलरी में ऐड करते हैं। सैलरी को टिक लगाना है, लगाई है, सैलरी को टिक लगाना है, ये टिक लगाई है। इसके बाद देखना है तीसरा एडजस्टमेंट, द एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर एज अ फॉलोज। 1 अप्रैल 2018 के मीन्स ओपनिंग के एसेट्स कौन कौन से दिया है, बिल्डिंग दिया है 50,000 एंड फर्नीचर दिया है, बिल्डिंग दिया है 50,000 एंड फर्नीचर दिया है 15,000। ये दोनों एसेट ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर भी जाएंगे, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट अगले बैलेंस शीट में क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर भी जाएंगे। तो ये हो गया। 4 नंबर दिया है, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5 एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ये दोनों एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, इसको टिक लगाइए, टिक लगाया है। बिल्डिंग एंड फर्नीचर, इसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर 5% डिप्रिसिएशन और फर्नीचर के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। डिप्रिसिएशन के इफेक्ट कहाँ लेते हैं, पहला इफेक्ट लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड कंसर्न एसेट से लेस करना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड कंसर्न एसेट से क्या करना है, लेस करना है। और दूसरा ये हमारा लॉस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर लेते हैं, इसलिए बिल्डिंग एंड फर्नीचर को टिक लगाया। नेक्स्ट दिया है 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड या रिसीट साइड पर एंट्रेंस फीस जो दिया है इसको टिक लगाना है, टिक लगाइए। 50% एंट्रेंस फीस हमें कैपिटलाइज करना है, मीन्स क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जो एंट्रेंस फीस है उसके नीचे लिखना है लेस 50% कैपिटलाइज्ड। आउटर कॉलम में बाकी की अमाउंट लेना है, और जो अमाउंट लेस किया है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज एक्रूड फॉर 6 मंथ्स। पेमेंट साइड में जो इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट को टिक लगाइए। इन्वेस्टमेंट दिया है 15,000 और बाकी और क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है 15,000, इसको टिक लगाना है। इसके ऊपर हमें 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पर एनम, लेकिन एक्रूड कितने महीने का है, 6 मंथ्स का एक्रूड है। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद इसका पहला इफेक्ट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। हाँ, कहाँ लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड
हमें इंटरेस्ट मिला है तो उसमें ऐड करना है, पहले मिला है तो ऐड करना है, नहीं मिला है तो सेपरेट लिखना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर इन्वेस्टमेंट में ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है कैपिटल फंड ₹70,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। कैपिटल फंड दिया है 70,000। हमारे प्रॉब्लम में कैपिटल फंड दिया जाता है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा रूल क्या है देखो, प्रॉब्लम में हमें कैपिटल फंड दिया है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल फंड दिया नहीं है और ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करके कैपिटल फंड कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। तो ये कैपिटल फंड कहाँ आता है? ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर आता है और ये कैरीड फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर होता है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी इसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलो, हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 1118 पेज पर दिया है ये प्रॉब्लम। पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स में हमें ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करना है। ऊपर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ पवनपुत्र हनुमान व्यायामशाला परभनी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड का रहता है तो बैलेंस शीट जो है एज ऑन 31 मार्च 2019 का होता है। बैलेंस शीट ईयर एंडिंग का जो डेट दिया है वही डेट का रहता है, सिर्फ लास्ट डेट का रहता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये फॉर द ईयर एंडेड का होता है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 3 कॉलम लिए हैं, एक्सपेंडिचर अमाउंट। क्रेडिट साइड में 3 कॉलम, इनकम अमाउंट। बैलेंस शीट लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। तो चलो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम में पहले हमें रिसीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की रिसीट साइड देखना है। रिसीट साइड में क्या दिया है प्रॉब्लम में देखो, पहला आइटम दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड दिया है। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स हमें रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाता है। दूसरा, टू सब्सक्रिप्शन दिया है। करंट ईयर हमारा 2018-19 है, 2018-19 करंट ईयर है तो ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेते हैं। यह हमारा इनकम है। हमें इसे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है तो वर्किंग नोट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर तो हमें वर्किंग नोट में लिखना है। तो हम ये प्रॉब्लम में वर्किंग नोट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब्सक्रिप्शन लिखना है। नीचे लिखते हैं, पहले ऊपर लिखना है टोटल सब्सक्रिप्शन, नीचे लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18,000 सब्सक्रिप्शन मिला है। 18,000 सब्सक्रिप्शन मिला है तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है वो एडजस्टमेंट आने के बाद ऊपर हम लिखते हैं। तो चलो, इसके बाद आगे दिया है 1920 का सब्सक्रिप्शन है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिलता है तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। यह हमारी लायबिलिटीज़ होती है बिजनेस की। तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर हमें लेना है। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 410। सब्सक्रिप्शन का क्या है, अमाउंट है 410। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दिया है। इसके बाद देखना है उसके नीचे दिया है डोनेशंस। डोनेशन के अमाउंट 6,000 दिया है। यह हमारा इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर रहता है पहला आइटम।
पहला दिया है, जैसा दिया है रिसीट साइड में वैसा हम लेते हैं। पहला डोनेशन, डोनेशंस दिया है, डोनेशन के अमाउंट है 6000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 6000। नेक्स्ट दिया है टू रिसीट्स फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट से पैसा मिला है, इंटरटेनमेंट से पैसा मिला है, यहाँ लिखते हैं बाय इंटरटेनमेंट, रिसीट फ्रॉम जैसा दिया है वैसा लिखेंगे, रिसीट्स फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, रिसीट्स फ्रॉम इंटरटेनमेंट, अमाउंट दिया है 5400, इनर कॉलम, यह अमाउंट को हमने टिक लगाया है, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। इसके बाद दिया है इंटरेस्ट, नीचे 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अमाउंट दिया है 400, यह हमारा इनकम है, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 400। और लास्ट में दिया है एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस ये भी हमारा इनकम है, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस इसको टिक लगाया है, मीन्स इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है 6200 इनर कॉलम में अमाउंट। तो देखो हमारा रिसीट साइड पूरा हो गया। अभी देखना है पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में पहला आइटम दिया है सैलरीज, सैलरीज ये हमारा एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं सैलरीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहला आइटम सैलरीज है, टिक लगाया है, इसीलिए यह अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 6000। नेक्स्ट दिया है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें क्या करना है, रिसीट फ्रॉम इंटरटेनमेंट से लेस करना है, यहाँ लिखते हैं इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के अमाउंट दिया है 2480, लेस करो, लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है 3920। अमाउंट कितनी आती है, इंटरटेनमेंट लेस करने के बाद अमाउंट कितनी आती है 2000 आती है, 2920। इसके बाद क्या दिया है देखो, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर साइड इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस के अमाउंट दिया है 1300, आउटर कॉलम में लिखना है 1300। नेक्स्ट दिया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा अमाउंट दिया है 1200, आउटर कॉलम में लिखते हैं 1200। नेक्स्ट रेंट दिया है, रेंट भी हमारा एक्सपेंसेस है, रेंट, रेंट के अमाउंट दिया है 700, आउटर कॉलम में लिखते हैं 700। बाद में दिया है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर हमें लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को टिक लगाया है, मीन्स अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट दिया है 800, आउटर कॉलम में लिखना है 800। नेक्स्ट पोस्टेज 3200, पोस्टेज 3200 पोस्टेज की अमाउंट है, आउटर कॉलम में लिखना है। फिक्स्ड डिपॉजिट दिया है, यह हमारी एसेट है,
इन्वेस्टमेंट के नीचे जगह छोड़ना है, नीचे लिखो फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट का अमाउंट दिया है 3900, आउटर कॉलम में लिखते हैं 3900। इसके बाद दिया है बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखते हैं, लिखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और दूसरा है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक अमाउंट कितना है 830 कैश का अमाउंट है और 6000 ये अमाउंट बैंक की है। 6000 बैंक की अमाउंट है। यह हो गया हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद हमें देखना है एक एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहाँ होता है देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन में 500 मेंबर्स है और ये एनुअली सब्सक्रिप्शन कितना पे करते हैं 50 करते हैं। तो टोटल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना होता है देखो यहाँ लिखते हैं 500 मेंबर्स, 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50 ईच। ₹50 ईच, 500 इंटू 50, टोटल अमाउंट हमें मिलेगी 25,000। 25,000 टोटल अमाउंट आ गई। या करंट ईयर में हमें अमाउंट कितना मिलना चाहिए 25,000 मिलना चाहिए। मिला है 18,000 मीन्स और बैलेंस अमाउंट कितना है 7,000। ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का। तो इसके हमें 2 इफेक्ट लेना है। पहला सब्सक्रिप्शन यह लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन मिला है हमें 18,000, इनर कॉलम में लिखते हैं 18,000 सब्सक्रिप्शन मिला है और इसमें ऐड करना है और आना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर अमाउंट है 7,000। दोनों का टोटल करो 25,000 अमाउंट मिल जाएगी। 20,000 अमाउंट सब्सक्रिप्शन की आ गई। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का दूसरा इफेक्ट यह हमारी एसेट होती है। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 7,000, 7,000 रुपये। यह हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन और उसका 2 इफेक्ट। इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज ₹1,200। आउटस्टैंडिंग सैलरी टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है 1,200। तो सैलरी में हमें ऐड करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंट है 1,200। आउटर कॉलम में दोनों का टोटल करके लेना है 7,200। और ये आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है हमारी बिजनेस की लायबिलिटीज़ बनती है। लायबिलिटीज साइड पर लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंट दिया है 1,200, 1,200 रुपये। नेक्स्ट दिया है द एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर एज अ फॉलोज। ओपनिंग के एसेट्स दिए हैं, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी फॉरवर्ड होते हैं। इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसे हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेना है। तो चलो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको लेते हैं। पहला दिया है बिल्डिंग, बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखना है बिल्डिंग।
बिल्डिंग का वैल्यू है 50,000, इनर कॉलम में लिखना है, इसको टिक लगाया है, मीन्स इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर, 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो फर्नीचर। फर्नीचर 15,000 अमाउंट है, वो भी हमें इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट 4 नंबर के एडजस्टमेंट दिया है, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग के ऊपर 5% और फर्नीचर के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन हमें लेना है। तो चलो लेते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड हमें डिप्रिसिएशन लेना है। बैलेंस शीट एसेट साइड डिप्रिसिएशन लेना है। बिल्डिंग के नीचे लिखो लेस डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना क्या कैलकुलेट करना है, 5% लेना है। देखो 1 0 कट किया तो ये 10% अमाउंट आ गया, इसका हाफ किया तो 5% हो गया। 1 0 कम किया तो 10% आता है, उसका हाफ किया तो 5% हो गया, मीन्स इसका हाफ कितना आता है, देखो 2500, ये डिप्रिसिएशन हो गया। 2500 हो गया, आउटर कॉलम में लिखो 47,500, 47,500 अमाउंट आएगी। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर। फर्नीचर के नीचे लिखो लेस डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना दिया है, देखो परसेंटेज दिया है, अमाउंट नहीं, 10% परसेंटेज दिया है। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। 10% फर्नीचर के ऊपर है, यहाँ लिखना है 10% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 1 0 कट किया तो 10% अमाउंट मिलती है 1,500। 1,500 अमाउंट लीजिए और आउटर कॉलम में बैलेंस अमाउंट लिखना है 13,500। 13,500 आएगी। ये जो डिप्रिसिएशन है इसका दूसरा इफेक्ट हमें लेना है। दूसरा इफेक्ट लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन पहला एसेट दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन, और दूसरा दिया है फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन। बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन कितना है, देखो बिल्डिंग के ऊपर है 2,500, 2,500 इनर कॉलम में लिखना है, और दूसरा फर्नीचर के ऊपर 1,500 है, 1,500 फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, दोनों का टोटल आएगा 4,000। दोनों का टोटल कितना आएगा, 4,000 टोटल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, देखो 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड करना है, तो एंट्रेंस फीस के नीचे हमें लिखना है, एंट्रेंस फीस कहाँ है, देखो ये इसके नीचे लिखना है लेस 50% कैपिटलाइज्ड। 50% कैपिटलाइज्ड, 50% अमाउंट 3,100 आएगी। लेस करो, आउटर कॉलम में बैलेंस अमाउंट लिखना है 3,100, और जो अमाउंट लेस किया वो कैपिटल फंड में ऐड करना है। ऊपर लिखते हैं कैपिटल फंड, कैपिटल फंड के नीचे लिखते हैं ऐड 50% एंट्रेंस फीस, 50% एंट्रेंस फीस। 50% जो लेस की वाली अमाउंट है 3,100, ये 3,100 अमाउंट हमें लेना है, 3,100। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज एक्रूड फॉर 6 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एक्रूड इंटरेस्ट 6 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना दिया है, देखो ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है 15,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ वर्किंग नोट लिखा है हमने एक्रूड ऑब्लिक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 15,000 इंटू इसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट दिया है 5%, मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 डिवाइडेड बाय 12।
तो कितना आता है देखो, ये 0 कट करो, ये 2 0 कट हो गए, ये 2 आ गया, 2 को कट करो, यहाँ 75 आ जाएगा। 75 इंटू 5, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, अमाउंट आएगी 375। ये 375 जो अमाउंट है ये है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कितना आ गया, 375, 375 रुपये या एक्रूड इंटरेस्ट आ गया। इसके दो इफेक्ट हमें लेना है। यह हमारा इनकम है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड मीन्स क्रेडिट साइड में एंट्री करना है। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं 375। 375 अमाउंट है, 375 आउटर कॉलम में ये क्या करना है, लिखना है। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लेना है, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लेना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड इन्वेस्टमेंट में ऐड करना है। ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड इसमें ऐड करना है। ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया है 375, टोटल करो, आउटर कॉलम में लिखना है 15,375, टोटल करके आउटर कॉलम में अमाउंट आ गई। इसके बाद क्या दिया है देखो, 7 नंबर के एडजस्टमेंट है, कैपिटल फंड ₹70,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। कैपिटल फंड का अमाउंट दिया है 70,000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको फॉरवर्ड करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाया नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डायरेक्ट लेना है कैपिटल फंड ₹70,000। कैपिटल फंड का अमाउंट हमने लिखा है, कैपिटल फंड लिखा है, उसके सामने अमाउंट लिखना है 70,000। तो देखो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी अकाउंट एक एक हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो चलो अकाउंट क्लोज करते हैं। तो पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना है तो कौन सी साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की ज़्यादा आती है, देखो पेंसिल से हम टोटल कर सकते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करना है 37,795। 37,795 यह अमाउंट यहाँ नीचे लिखना चाहिए था, नीचे लिखते हैं। और इसका टोटल कितना आता है डेबिट वाला, देखते हैं डेबिट वाला टोटल कितना आता है। $18,400 टोटल आता है। तो देखो ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसीलिए क्रेडिट साइड में हमें क्या करना है, पेन से टोटल, ये टोटल बॉक्स में लिखना है 37,795। 37,795 ये टोटल लिखा। ये डेबिट साइड के टोटल कॉलम में लिखना है 37,795 और यह अमाउंट से हमें क्या करना है, ये 18,400 लेस करना है। लेस किया तो कितना अमाउंट आता है देखो, 19,395 यह अमाउंट आ गई। यह अमाउंट मिलने के बाद पेंसिल वाला अमाउंट हम कट कर सकते हैं। पेंसिल वाला अमाउंट कट करो, मिटा दो। ये 19,395 ये सरप्लस की अमाउंट आ गई, इसे हम लिखते हैं सरप्लस। ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और ये एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मीन्स सब्सक्रिप्शन जो है कैपिटल फंड में
क्लोजिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड में ऐड करते हैं सरप्लस। सरप्लस का अमाउंट है 19,395। 19,395 टोटल करो, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो 92,495 अमाउंट आएगी। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। इसके बाद बैलेंस शीट क्लोज करना है। बैलेंस शीट का दोनों साइड का हमें टोटल करना है। तो चलो बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करते हैं। पहला लायबिलिटीज साइड वाला टोटल करते हैं। लायबिलिटीज साइड में अमाउंट आती है 94,105। ये लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। एसेट साइड का टोटल करना है। एसेट साइड का टोटल करते हैं अमाउंट आएगी 94,105। 94,105 बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आ गया। यहाँ हमारा ये प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।